लोगों का प्रश्न इस बारे में है कि होलिका का जब दहन होता है तो इस समय क्या करना चाहिए और इसकी महत्ता क्या है। होलिका के दिन ज़्यादातर उपवास किया जाता है। उत्तर भारत में तो खास करके उपवास होता है, दक्षिण भारत में भी कई जगह पे इसके उपवास की परंपरा है। लोगों ने उपवास इसलिए किया था क्योंकि दुष्ट हिरण्यकश्यप के द्वारा भगवान के परम भक्त लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाले छोटे से प्रहलाद के द्वारा प्रभु के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा ली जा रही थी और हिरण्यकश्यप की ही बहन होलिका को उसको अपनी गोद में लेके बैठने को कहा गया था और चारों तरफ से भयंकर अग्नि प्रज्वलित की गई थी ताकि वो छूट के जा ना सके। हिरण्यकश्यप का ऐसा था कि कोई न कोई इसको हमेशा बचा लेता है। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने स्वयं दिया हुआ वचन तोड़ा है। एक भक्त के खातिर स्वयं परमात्मा श्री हरि नारायण विठ्ठलवर विष्णु इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य और प्राणी दोनों के सम्मिलित ऐसे शरीर में प्रकट होकर अपने भक्तों को बचाने के लिए और उस दुष्ट को दिए हुए वरदान का भी पालन करते हुए उसको मारने के लिए अवतार लिया। लेकिन उसके पहले ये होलिका का जो दहन हुआ उसमें भी भगवान ने अपने स्वयं ने दिया हुआ वचन तोड़ा है एक भक्त के खातिर और होलिका जलकर नष्ट हो गई। लेकिन होलिका जलकर नष्ट हुई उसके पहले दिन भर लोगों ने उपवास किया था क्योंकि संध्या समय पे होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठेगी। उसको देखने के लिए कंपलसरी सभी को वहाँ पे आना ही था राजधानी में और लोगों के मन में प्रहलाद के लिए बड़ी ही सद्भावना थी, लेकिन राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए भगवान की भक्ति में रत सभी लोगों ने चुपचाप मन ही मन में प्रभु नाम स्मरण करते हुए जो मंत्र का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रहलाद हमेशा किया करते थे, उस मंत्र का लोगों ने मन ही मन दिन भर जाप किया, उपवास किया, अन्न जल का त्याग किया। शाम के समय पे भगवान बस प्रहलाद को बचा ले इस भावना के साथ। और हुआ भी ऐसा कि परमात्मा ने चमत्कार बताया, होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद बच गए। इसी भाव से आज भी लोग उपवास करते हैं, होलिका के आजू बाजू अग्नि के प्रज्वलित प्रदक्षिणा करते और भगवान को प्रार्थना करते हैं। हम भी इसी तरह से अपने घर से जल ले जाए, होलिका की प्रदक्षिणा करें, चारों तरफ गोल घूमते घूमते जल छिड़के और भगवान के चरणों में यही भाव करें कि प्रभु मेरे अंदर के भी होलिका जैसे जो दुष्ट अवगुण हैं उनका नाश करो। और भावना के साथ इस होलिका के रात्रि को ज़रूर आपके इलाके में जहाँ कहीं पे भी होलिका का प्रज्वलन होता हो वहाँ ज़रूर जाए।